यूनिवर्स के सबसे बड़े चोकर प्लेयर वो है साउथ अफ्रीकन प्लेयर। यूनिवर्स की सबसे बड़ी चोकर टीम क्रिकेट टीम वो है साउथ अफ्रीकन टीम। लीग्स की सबसे बड़ी चोकर टीम वो है आरसीबी। लेकिन आरसीबी और साउथ अफ्रीकन टीम, इन दोनों टीम्स का आपस में गहरा रिश्ता है। क्रिकेट वर्ल्ड में ये दोनों आपस में बहने लगती हैं और क्रिकेट वर्ल्ड में इन जो दोनों टीम्स का जो रोल है वो एक हीरोइन का रोल है। जैसे आप लोगों ने देखा नहीं बॉलीवुड की मूवी में, कभी ये आती है टाइटल सॉन्ग करने के लिए, कभी ये फैंस को इमोशनल कर देती है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर और लीग स्टेज पर हीरो कोई और ही होता है। मूवी के मजे कोई और ही ले रहा होता है, पैसा कोई और ही कमा रहा होता है। बस ये आके इंटरटेन करके चले जाते हैं लोगों को। इनकी बस की बात नहीं है कोई भी ट्रॉफी जीतना, ना आरसीबी के बस की बात है, ना ही साउथ अफ्रीकन टीम की बस की बात है। ये हर बार ऐसी स्टेज पर चोक करते हैं जहां पर फैंस को तो गवारा ही नहीं होता। आरसीबी टीम को फैंस ने खड़ा किया, 1% से 100% तक लेकर गए। अब फैंस का ये तो मतलब नहीं फैंस जाकर खेलना भी शुरू कर दे। फैंस का ये मतलब है कि भाई वो सपोर्ट करे, जितना भी हो सके सपोर्ट करे। पिछले 16 साल से आरसीबी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एंड ऑफ द रिजल्ट यही है। हर साल सेम एपिसोड, सेम ही रिजल्ट, कोई चेंजिंग नहीं है। आरसीबी मैनेजमेंट के लिए तालियां होनी चाहिए, आरसीबी कैप्टन के लिए तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि आरसीबी मैनेजमेंट ने ऐसा कैप्टन सिलेक्ट किया है जो बिगेस्ट चोकर हो अपनी टीम में। वो अपनी टीम को कोई टाइटल नहीं जितवा सका। आप ये उसे उम्मीद लगा रहे हो आईपीएल में आके आरसीबी को एक टाइटल जितवा जाए, आरसीबी को एक कप जितवा जाए। मैं आप लोगों के सामने ऐसा फैक्ट रखूंगा, सबसे बड़ी गलती अगर जो मैच हारे हैं प्लेऑफ्स में, वो सबसे बड़ी गलती कैप्टन की है। माना कि रन्स तो कम थे ही, लेकिन कैप्टन ने इतनी ओछी हरकत की है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। पहले बैटिंग में इसने आके की, इसको पता है स्पिन ट्रैक पिच है, मुझसे स्पिन खेली नहीं जा रही, मैं आउट हो रहा हूं, लेकिन इसने क्या किया, पावर प्ले में स्पिन बॉलर ही नहीं यूज किया। पहला ओवर इसने स्पिन बॉलर को दिया, सिर्फ 2 रन पड़े। 172 रन को ये डिफेंड कर रहे हैं, पहले ओवर में सिर्फ 2 रन पड़े। ओवर किसने कराया? स्पिन बॉलर ने। दूसरा ओवर भी कैप्टन साहिब ने सिराज को दिया, उसने अल्लाह अल्लाह करके ओवर अच्छा करवाया, मान लिया। लेकिन जो तीसरा ओवर था, थर्ड ओवर था, वो इसने स्पिनर को नहीं दिया। पता भी है पहले ओवर में सिर्फ 2 रन पड़े हैं, लेकिन इसका हक बनता था स्पिनर को ओवर देना, लेकिन नहीं, इसने दयाल को ओवर दिया, उसमें 17 रन पड़े। चौथा ओवर फिर इसने फास्ट बॉलर को दे दिया, सिराज को दे दिया, उस ओवर में 16 रन पड़े। एक ओवर में 17 रन पड़ रहे हैं फास्ट बॉलर को, दूसरा ओवर फिर फास्ट बॉलर को दिया, उसमें 16 रन पड़ रहे हैं। ये इसकी कैप्टेंसी का लेवल है। पहले खुद आके बैटिंग में स्कोर नहीं कर रहा कैप्टन साहिब, लेकिन जब पावर प्ले में अच्छे बॉलर का इस्तेमाल करना चाहिए, स्पिन बॉलर का यूज करना चाहिए, वहां पे स्पिन बॉलर ही नहीं यूज कर रहा है। फिर इसने 5वां ओवर भी स्पिनर को नहीं दिया, 5वां ओवर इसने लोकी फर्गुसन को दिया, वो भी फास्ट बॉलर है, लेकिन उसने अच्छा ओवर करवाया। लेकिन उसने क्या किया, फास्ट बॉलिंग नहीं करवाई, उसने स्लो कराई। 126 की गेंद पे वो बॉल करवा रहा है, 122 की गेंद पर बॉल करवा रहा है। जो यॉर्कर पड़ा जिसमें लोकी फर्गुसन को पहली विकेट हासिल की, जिसने वो 122 की स्पीड से करवाई थी, स्लो वन करवाई थी उसने, जिस वजह से वो विकेट हासिल कर सका। भाई इस बंदे को समझ ही नहीं आई कि मैं स्पिन बॉलर को यूज कर लूं। मैक्सवेल की माना कि अच्छी बैटिंग नहीं थी, पिछले जितने भी मैचेस है मैक्सवेल जब भी खेला है आरसीबी की तरफ से बेस्ट स्पिनर मैक्सवेल ही था। मैक्सवेल ने ही अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन प्लेऑफ्स में इसने बॉलिंग ही नहीं करवाई, जहां पर स्पिन ट्रैक, स्पिन स्लो पिच हो रही है, लेकिन वहां पर ये स्पिन बॉलर को यूज ही नहीं कर रहा। फास्ट बॉलर को लेकर आ रहा है, वो कभी फेंटा का रहा है 17 रन का, कभी 18 रन के का रहे हैं, लेकिन इसको अकल नहीं आई कि भाई कोई इसको समझाने वाला भी नहीं था आरसीबी मैनेजमेंट की तरफ से। आप देखो अश्विन ने कितनी अच्छी बॉलिंग करवाई है, 4 ओवर करवाए, 20 से ऊपर उसने रन नहीं दिए। आरआर की तरफ से चाहल भी स्पिनर बॉलर है, उसका सिर्फ 1 ओवर खराब गया था। जब आरसीबी के पास स्पिनर ने पहला ओवर जब कराया, 2 रन पड़े उसको, तो उसका हक बनता था ना कैप्टन का, उसको मजीद चांस देता। लेकिन जब फील्डर खुल गए, ओपन हो गया, पावर प्ले के बाद स्पिनर का यूज कर रहा है, लेकिन अटैकिंग ऑप्शन इस्तेमाल करना था, क्योंकि टारगेट इसके सामने सिर्फ बोर्ड पर 172 था। वो तो सिंगल डबल करके भी एक अच्छी पार्टनरशिप लगे 172 रन पे, तो 172 रन हो गए। और वो भी आईपीएल की पिच जहां पर 200 250 रन बनते हो, आप लोगों ने 172 रन बनाए और उसी को डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन सिर्फ अपनी पूरे कैप्टेंसी की वजह से। आरसीबी इज अ वेरी गुड टीम, दे जस्ट नीड टू इंप्रूव देयर बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड कैप्टेंसी। और नेक्स्ट ईयर आरसीबी की मैनेजमेंट भी चेंज होनी चाहिए,
क्योंकि जितनी पुअर मैनेजमेंट है आरसीबी की, उतना ही गंदा रिजल्ट मिल रहा है आरसीबी टीम को। इस बार जो नेक्स्ट ईयर आएगा आईपीएल का सीजन जो भी आएगा, उसमें एक मौका दे अपने फैन को, सिर्फ एक मौका दे। ऐसा वोटिंग का सिस्टम बनाए कि फैन वोट करे किस प्लेयर को आरसीबी टीम में सिलेक्ट होना चाहिए। फिर देखना आईपीएल में आरसीबी पहला टाइटल कैसे जीतती है। बहुत से लोग ये बोलेंगे आरसीबी जो प्लेऑफ्स का मैच हारी है, पुअर बैटिंग थी, स्कोर कम था, लेकिन सबसे बड़ा रीजन अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही बंदे का, वो है कैप्टन। उसने बैटिंग में पहले बेड़ा गर्क किया आरसीबी टीम का, जहां पे टारगेट उसने सेट करना था 200 तक का टारगेट लेके जाता, लेकिन इंटरव्यू में आके उसने ये कहा कि 180 टारगेट होता तो बहुत ही अच्छा था। ये पिच 180 वाली है, लेकिन भाई जब आप 180 बना जाते तो उन्होंने 180 भी बना देने थे, लेकिन जिस इंटेंट से आप बैटिंग कर रहे थे ये आरसीबी के लायक नहीं है। माना कि विराट कोहली का एक अलग लेवल है, वो अपने हिसाब से खेलता है। हर बार मैच में विराट कोहली जिता कर दे रहा है। विराट कोहली अकेला लड़ता था, लेकिन जो पिछले 6 मैच थे इसमें एक टीम बनकर लड़ी है, जिस वजह से टीम जीती है। लेकिन आरसीबी की तरफ से अगर विराट कोहली सिर्फ लड़ रहा होता था तो टीम भी नहीं जीतती थी। लेकिन टीम का क्या काम होता है, टीम को लेकर चलना। लेकिन कैप्टन इतना फ्लॉप कैप्टन, पुअर कैप्टनसी, उसकी बैटिंग ना बैटिंग है ना कैप्टनसी लेवल है उसका, जो दिख रहा था। मैक्सवेल को देख लो, मैक्सवेल ने पूरे आईपीएल के सीजन में सिर्फ 58 रन बनाए हैं आरसीबी की तरफ से खेलते हुए। अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, इसकी परफॉर्मेंस चेक करना। वर्ल्ड कप में ये कैसे बैटिंग करता है, एक टांग पे खड़े होकर बैटिंग कर जाएगा अपनी कंट्री के लिए। लेकिन जब ये आईपीएल खेलने के लिए आता है, आरसीबी टीम की तरफ से खेल रहा होता है या फिर पंजाब किंग की तरफ से खेल रहा होता है या किसी भी टीम की तरफ से खेल रहा होता है, ये जस्ट फन करता है, बस पैसा कमाने के लिए आता है, एंजॉयमेंट करता है और चला जाता है। परफॉर्मेंस इसने अपनी कंट्री में देनी होती है, अपनी टीम की तरफ से ही देनी होती है। ये किसी लीग में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता। कैमरन ग्रीन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर इसलिए आईपीएल में सिलेक्ट हुआ था, पहले वो मुंबई इंडियन की तरफ से सिलेक्ट हुआ था। पता क्यों सिलेक्ट हुआ था? इंडिया में आके इंडियन टीम का उसने फेंटा लगाया था, लेकिन जब वो आईपीएल खेलने के लिए आया, आईपीएल में कोई उसकी खास परफॉर्मेंस नहीं है। उससे तो छक्का ही नहीं लगता, उसने एक 50 भी नहीं की। पहले जो मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलता था, अल्लाह अल्लाह करके उसने अपना सीजन गुजारा, लेकिन उन्होंने रिलीज कर दिया, अपनी जान छुड़ाई। लेकिन ये बाद में आके आरसीबी के गले पड़ गया। कौन सी इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी जिस वजह से आरसीबी प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करके गई है? आरसीबी की तरफ से सिर्फ वन मैन शो, वन मैन आर्मी, ओनली ऑल विराट कोहली। सिर्फ विराट कोहली की वजह से आरसीबी टीम को देखा जाता है। आरसीबी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, सिर्फ एक बंदे की वजह से, वो है विराट कोहली। अगर विराट कोहली आज आरसीबी टीम से चला जाए, विराट कोहली के जाने के बाद आरसीबी टीम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कोई इन लोगों को नहीं देखेगा। किसी को कौन है जो इसको देखेगा? सिर्फ विराट कोहली को देखते हैं। पिछले 16 सालों से अगर कोई फैन इसको सपोर्ट कर रहा है, सिर्फ विराट कोहली की वजह से सपोर्ट कर रहा होता है। स्टेडियम में इतनी शर्ट देखी थी, सबके पीछे, ऑलमोस्ट सभी के पीछे विराट 18 लिखा हुआ था। इसके अलावा कोई शर्ट देखने को मिल ही नहीं रही थी। जब कैमरे ने एक बार सिर्फ दिखाया कि विराट कोहली की कितनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, पूरा स्टेडियम भरा हुआ था आरसीबी की जर्सियों के साथ, लेकिन वो उसके पीछे जो नाम था सिर्फ विराट कोहली का। आरसीबी की शर्ट पहना तो एक मजबूरी है, सिर्फ एक विराट कोहली की वजह से, क्योंकि ब्रांड तो असल विराट कोहली है, आरसीबी नहीं है। एक बार हो जाए, 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, लेकिन हर बार एक ही रिजल्ट देखने को मिला। हर बार हार हार हार। इस बार तो टाइटल भी इन लोगों को मिल गया। आरसीबी इज इक्वल टू आरसीबी, नॉट आरसीबी। और ये बात सही भी है। जो चेन्नई सुपर किंग के फैंस थे आज बहुत ही खुश हैं। उनका कहना है कि इस वजह से आप प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया। चलो आप फाइनल जीत जाते, ट्रॉफी जीत जाते, तो उन लोगों को इतना दुख ना होता। मगर आरसीबी ने आरआर के सामने ये कांड करना, तो इससे अच्छी तो आप चेन्नई सुपर किंग को भेज देते, वो जीत जाते इन लोगों से। दोस्तों, सबसे बढ़कर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। जो आरसीबी टीम है और साउथ अफ्रीकन टीम है, ये आपको भी क्या लगती है? ये सिर्फ लोगों को इंटरटेन करने के लिए आई है वर्ल्ड में, और इनका काम नहीं है ट्रॉफी जीतना। क्योंकि हर टूर्नामेंट, चाहे आईसीसी का टूर्नामेंट उठा के देख लो, साउथ अफ्रीकन टीम ने चौकर बन जाना होता है। पहले बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल रहे होते हैं। जब बड़ा मैच आता है, सेमीफाइनल का स्टेज आता है, उधर देखते हैं हम आईपीएल में, जब प्लेऑफ्स का मैच आता है, कोई भी फाइनल हो, आरसीबी टीम चौक कर जाती है। अलबत्ता पहले तो ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है। फैंस सपोर्ट कर करके इनको प्लेऑफ्स में लेकर आए, लेकिन वहां भी आकर चौक करके। आपके ख्याल में इन दोनों टीम्स में कहां पर सबसे बड़ी कमजोरी है? क्योंकि इन दोनों टीम्स में अगर आप हिस्ट्री में प्लेयर उठा के देखोगे तो प्लेयर तो बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत सकते। किस्मत का मामला है या कोई और ही वजह है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।